हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। ये मॉक नंबर 5 है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और ये मॉक नंबर सेकंड है किसका, कंप्यूटर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू एडजस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन और चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन द विंडोज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ यूजर यूजली यूज। यानी एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन को और डेस्कटॉप को बैकग्राउंड को जो है चेंज करने के लिए जो विंडोज के अंदर है कौन सा जो यूजर कौन सा करता है। तो डॉक्यूमेंट दिस पीसी रन सेटिंग। तो ये जो करते हैं वो यूज करते हैं यूजर, उसको बोलते हैं सेटिंग। सेटिंग का यूज करके जो है ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रीड ओनली मेमोरी। आपको पता है रोम जो है इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर डेटा। एक तरीके का वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को अस्थायी रूप से संचित करता है। और इट इज अ प्रोसेस लॉजिकल ऑपरेशन। यह लॉजिक ऑपरेशन को प्रोसेस करती है। इट स्टोर डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। ये डेटा को ऐसे स्टोर करता है कि जो कि मॉडिफाई कर सकता है यूजर बाद में। इट इज अ परमानेंटली स्टोर बूटिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है ये 4 होगा। ये परमानेंटली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए रीड ओनली मेमोरी के बारे में। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और डेटा सुरक्षित रहता है भले ही कंप्यूटर बंद हो जाए, यानी डेटा रिमेन सेफ इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, यानी बूटिंग इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखना होता है। और ये एक परमानेंट मेमोरी होता है, क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ओएस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट फाइल। कौन सा एप्लीकेशन जो है यूज नहीं कर सकते फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एमएस वर्ड, विंडो एक्सप्लोरर, पेंट और नोट पैड। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन इसका सेकंड होगा, विंडो एक्सप्लोरर। इन सब का यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन जो है फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें विंडो एक्सप्लोरर की, तो ये जो है फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ब्राउज, कॉपी, मूवी या डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसमें जो है नया फाइल नहीं बनाता ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि एमएस वर्ड जो है ये नया फाइल बनाता है। पेंट हो गया और नोटपैड हो गया, ये यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज 7 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एक्सेस प्रोग्राम फाइल्स एंड सेटिंग। तो विंडोज 7 में जो है कौन सा यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड सेटिंग्स के लिए। टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। स्टार्ट बटन जो है यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए किसको, प्रोग्राम, फाइल्स एंड सेटिंग को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यस, सो द क्वेश्चन है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का जो है प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ द डेटा रिट्रीवल, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज, डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन। इसका जो मेन प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्रीवल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कैश मेमोरी होता है इसका प्राइमरी पर्पस होता है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर करता है। और ये एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। रैम और सीपीयू के बीच में क्या है, हाई स्पीड की तरह काम करता है। ये फंक्शन क्या इसका है, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन की कॉपी स्टोर करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, प्रोसेस को रैम से तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल मूव अ फाइल टू रिसाइकिल बिन इन द विंडोज। कौन सी जो एक्शन आपके द्वारा जब किया जाएगा तो वो फाइल जो है कहाँ मूव कर जाएगा, रिसाइकिल बिन में, ठीक है। सो ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट डिलीट। अगर आप राइट क्लिक करते हो फाइल को सिलेक्ट करते हो डिलीट को, तब मूव करेगा। या फिर प्रेस करते हैं एंटर ऑन द सिलेक्टेड फाइल और ड्रैग द फाइल टू द टास्क बार एंड राइट क्लिक ऑन द फाइल। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 होगा, क्योंकि जब राइट क्लिक करते हो सिलेक्ट फाइल डिलीट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फाइल पे सिलेक्ट डिलीट करते हो तो कहाँ मूव कर जाता है, रिसाइकिल बिन के अंदर। याद रखना आपको। नेक्स्ट है वाई इज इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को व्यवस्थित करना क्यों महत्वपूर्ण है, टू कीप द डेस्कटॉप क्लीन, यानी डेस्कटॉप को क्लीन करने के लिए। और टू मेक कंप्यूटर रन फास्टर, यानी कंप्यूटर को फास्टर चलाने के लिए। टू इजिली फाइंड एक्सेस फाइल्स है।
यानी आसानी से फाइल को पाना इसके लिए, या फिर टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर पर न्यू इंस्टॉल करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन जो है ये करेक्ट 3 होगा, टू इजिली फाइंड एंड एक्सेस जो है फाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन एमएस विंडोज इफ यूजर रीनेम्स फाइल एंड चेंज इट्स फाइल एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू डॉक, व्हाट हैपन। तो ये क्या होता है, जब मान लो रीनेम करता है फाइल्स को, चेंज करता है फाइल एक्सटेंशन को, तो फाइल इज कन्वर्टेड टू द अनदर फाइल प्रोग्राम फाइल फॉर्मेट, यानी फाइल जो है चेंज होता है दूसरे प्रोग्राम फाइल फॉर्मेट में, या फाइल फॉर्मेट जो है ऑटोमेटिकली चेंज होता है टू मैच द न्यू एक्सटेंशन। फाइल में नो लॉन्गर ओपन एंड बी एक्सेसिबल, यानी वो ओपन नहीं हो पाता और एक्सेसिबल नहीं हो पाता, या वार्निंग डिस्प्ले टू दी कंफर्म द एक्सटेंशन चेंज, यानी वार्निंग आता है वो कंफर्म करने के लिए एक्सटेंशन चेंज का। सो द करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन इसका जो है 8 का 4 हुआ, क्योंकि जब भी आप रीनेम करते हो फाइल को, चेंज करते हो एक्सटेंशन को, एक वार्निंग डिस्प्ले होता है टू कंफर्म द एक्सटेंशन चेंज के लिए। नेक्स्ट है विच की कॉम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल विदाउट सेंडिंग टू द रिसाइकिल बिन। मान लो आपको रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना फाइल को और परमानेंटली डिलीट करना, तो कौन सा जो है कॉम्बिनेशन जो है की का यूज करते हैं, शिफ्ट डिलीट, ऑल्ट F4, कंट्रोल D, या शिफ्ट F2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है इसका 1 होगा। शिफ्ट और डिलीट यूज करोगे एक बार में तो डायरेक्टली बिना रिसाइकिल बिन में जाए वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फाइल। ठीक है। सो द ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको की याद रखना है, जैसे कंट्रोल और एन करते हैं तो क्रिएट हो जाता है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है। कंट्रोल ओ करते हैं तो क्या होता है, एमएस जो हमारा जो वर्ड है ओपन डॉक्यूमेंट हो जाता है। कंट्रोल एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कौन सी इसमें से कंप्यूटर का आपसे पूछा है। ठीक है। ऑप्शन है CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम और हार्ड डिस्क। ठीक है। सो प्राइमरी मेमोरी हमसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। सो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 होगा, रैम है। ठीक है। बाकी जो है सेकेंडरी मेमोरी है, ध्यान रखना है। तो हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, जो है ये जिसमें कंप्यूटर तत्काल उपयोग के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। और रैम जो है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी होता है, डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है, यानी जो भी कंप्यूटर बंद होगा वो डेटा मिट जाएगा। जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल होता है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं जो स्थायी डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, परमानेंटली। नेक्स्ट है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट डज द एब्रिविएशन मेन स्टैंड फॉर। तो मेन का मतलब क्या होता है, सो मेन एक्सेस नोड, मोबाइल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मीडियम एक्सेस नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। ठीक है, मेन का मतलब। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, जैसे लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और ये बोलते बता दिया मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। VPN को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और IP को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको एब्रिविएशन याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। URL जो है आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और BIOS को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज फाइल इन द विंडो। तो सही तरीका क्या है ऑर्गेनाइज करने का फाइल जो है विंडो के अंदर, टू क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स, टू रिनेम ऑल फाइल्स विद रैंडम नंबर्स, यानी रैंडम नंबर से आपको फाइल को कर देना है, स्टोर करना ऑल फाइल्स को डेस्कटॉप पे, और कीप फाइल विद डिफरेंट सब्जेक्ट इन द वन फोल्डर। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन जो है 1 होगा, क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट रोम फ्रॉम द रैम इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी एंड यूजेस। रैम और रोम में डिफरेंस बताना है आपको। पता है कि रैम इज अ वोलेटाइल एंड स्टोर डेटा जो है टेम्परेरी डेटा, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोर डेटा बोर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। दूसरा है रोम इज यूज फॉर द मल्टीटास्किंग, रैम यूज फॉर द स्टोरिंग, BIOS। ठीक है। रैम इज अ परमानेंट और रोम जो है टेम्परेरी है। रोम इज अ वोलेटाइल एंड यूज फॉर द रनिंग प्रोग्राम, रैम इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोर डेटा, स्टोर फिल्मवेयर, राइट फॉर्मवेयर। तो राइट आंसर जो होगा 13 का ऑप्शन जो है इसका 1 होगा, यानी रैम जो है वोलेटाइल है।
और जो है रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अब फर्स्ट होगा। सो द नेक्स्ट चलते हैं। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ क्विक स्विचिंग बिटवीन दी ओपन एप्लीकेशन इन द विंडोज कंप्यूटर। ये पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी वाला क्वेश्चन। तो स्विचिंग बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन में कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल्ट F4, ऑल्ट टैब, ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल टैब। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 14 का करेक्ट होगा। सेकंड यानी ऑल्ट टैब का यूज करके जो है हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन दी ओपन एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज करेक्टली मैच विद द फंक्शन। कौन सा जो है शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज करके जो है करेक्टली जो है फंक्शन जो है मैच डेट। कंट्रोल टैब कॉपी द सेलेक्ट टैब, कंट्रोल F से क्या होता है स्विच बिटवीन द ओपन टैब, कंट्रोल की होता है कॉपी कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, कंट्रोल भी होता है फाइंड स्पेसिफिक वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी कंट्रोल C करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट है इन MS विंडो विच मेथड यूज टू रीनेम द फाइल और फोल्डर। तो MS विंडो में जो है कौन सा मेथड यूज करते हैं रीनेम करने के लिए फाइल और फोल्डर को? राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट द रीनेम, एंड डबल क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन इट, एंड कंट्रोल प्रेस कंट्रोल प्लस R, राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट डिलीट। तो आपको रीनेम करना है तो करेक्ट जो सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन जो है 1 होगा, क्योंकि राइट क्लिक करेंगे ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट करेंगे रीनेम, तो इससे क्या होगा रीनेम कर सकते हो फाइल को। व्हाट डज द एब्रिविएशन EBCDIC? तो EBCDIC का स्टैंड क्या करता है एब्रिविएशन? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर द डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, encoded बाइनरी कैरेक्टर डेटा इंटरचेंज कोड, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोड फॉर डेटा इंटरचेंज कम्युनिकेशन। राइट आंसर जो होगा 17 का ऑप्शन जो है ये सेकंड होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका जो है फुल फॉर्म याद रखना आप। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट डज द एब्रिविएशन ASCII स्टैंड फॉर? तो ASCII का मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, एडवांस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, ऑटोमेटेड सिस्टम कोड फॉर द इंटरनेशनल इंटरफेसिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, यानी इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड विंडोज 7 डेस्कटॉप। तो विंडोज 7 डेस्कटॉप का जो है पार्ट नहीं है ये, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन MS विंडो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट चेंज सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग का जो है चेंज करने के लिए कौन सा जो है यूज करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर या टास्क मैनेजर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका जो है कंट्रोल पैनल यूज करते हैं हम लोग चेंज करने के लिए सिस्टम सेटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है विंड वर्ड प्रोसेस और स्प्रेडशीट जो होता है फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यानी किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है 21 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी, जो स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ये किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस? तो इस सबसे ज्यादा स्टोरिंग स्पेस किसमें है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। सो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन जो है सी होगा, टेराबाइट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस होता है। थोड़ा सा हम जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपको पता है गीगाबाइट कितना होता है? 1 GB मतलब 102 4 MB होता है। ठीक है, बिगर देन MB एंड KB बट स्मॉलर देन द TT। टेराबाइट से छोटा होता है गीगाबाइट। ठीक है, क्या था मेगाबाइट 1 MB यानी कितना होता है? 1024 KB। ठीक है, अगर टेराबाइट की बात करें तो 1 टेराबाइट होता है 104 GB, यानी कितना बड़ा आप देख सकते हैं। और किलोबाइट होता है 1 KB यानी 1024 बिट्स। सो आपको ध्यान रखना है ये सबसे छोटी जो है होती है किलोबाइट, और सबसे बड़ा जो इसमें मैंने बताया वो टेराबाइट है।
हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस का जो है इन्वेंशन किसने किया था? सो जेन डॉल गॉफ, ब्रेंडन इक, डोगलस इंजल बार्ट, फेडरिको फैजिन। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, डोगलस इंजल बार्ट ने जो है ये माउस का इन्वेंशन किया था। विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? तो कौन सा की यूज करते हैं मूव करने के लिए नेक्स्ट लाइन इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में? इंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की, रिटर्न की। तो राइट आंसर जो है 24 का करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इंटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर चेन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइनल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर पैकेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट आंसर 25 का डी होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये आपका एफटीपी का मतलब। ठीक है, HTML का मतलब क्या होता है? स्टैंड क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज या हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट आंसर जो है 26 का करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 27 पे। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल? ईमेल का जो है कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? बिल गेट्स, आर्थर सी क्लार्क, रे टॉमिल्सन, साबिर भाटिया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रे टॉमिल्सन ने जो है ये डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वे टू सेव वर्क इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो कौन सा सही वे नहीं है सेव करना वर्क इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर? तो यूजिंग फाइल पॉज, ठीक है, प्रेसिंग कंट्रोल एस एंड क्लिकिंग फाइल सेव और सिलेक्टिंग फाइल सेव एज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका 28 का जो है 1 होगा, बिकॉज ये तीनों तरीके हैं फाइल को सेव करने का, बाकी ये नहीं है। विच फीचर इन विंडोज अलाउड टू रिकवर फाइल दैट वर एक्सीडेंटली डिलीट? मान लो अगर एक्सीडेंटली आपसे डिलीट हो जाता है तो कौन सा जो है फीचर अलाउ करता है विंडोज के अंदर की जो है आप रिकवर कर सकते हो? तो रिसाइकिल बिन, डिस्क क्लीनअप, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल। सो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, रिसाइकिल बिन में जो चल जाता है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर जो होगा 30 का ऑप्शन इसका सी होगा, डॉक्टर जाप हार्टसन ने जो है ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया है। प्रोटोकॉल यूज फॉर द रिसीविंग एन ईमेल इज? तो प्रोटोकॉल कौन से यूज करते हैं जो रिसीव करने के लिए ईमेल को? HTTP, FTP, POP3 यानी SSH। तो करेक्ट आंसर 31 का होगा, ऑप्शन सी POP3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। HTTP क्या होता है? ये यूज टू एक्सेस वेबसाइट नॉट फॉर द रिसीविंग ईमेल। वेबसाइट का यूज करने के लिए हम एक्सेस करने के लिए इसका यूज होता है। और FTP क्या होता है? यूज फॉर द फाइल ट्रांसफर नॉट ईमेल। और POP3 जो होता है प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल फॉर द सर्वर टू योर लोकल कंप्यूटर। और SSH जो होता है यूज फॉर द सिक्योर रिमोट लॉगिन नॉट ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंबल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर? तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में? कोडेट्स, मिनोमिक्स, असेंबलर, मशीन कोड। सो करेक्ट आंसर होगा 32 का ऑप्शन बी यानी मिनोमिक्स यूज करते हैं सिंबल एज ए असेंबली लैंग्वेज के अंदर। आइकॉन आर दिस कमांड्स? तो आइकन क्या होता है? टाइप होता है, वर्बल होता है, पिक्चर होता है, या इमेजिनरी होता है? राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, पिक्चर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? तो कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव, रैम। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, रैम। ठीक है, ये बाकी जो है एक्सटर्नल जो है स्टोरेज डिवाइस है, बाकी ये नहीं है। तो आप देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। CD रोम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम होता है, ये स्टोर डेटा को स्टोर करता है। DVD रोम भी एक्सटर्नल होता है, पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल होता है। बट रैम जो है इंटरनल मेमोरी होता है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कंप्यूटर इज रनिंग। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है DTP स्टैंड। DTP का मतलब क्या होता है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है इसका बी होगा, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का मतलब। USB इज टाइप ऑफ स्टोरेज। तो USB क्या होता है? ऑक्सिलरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन इसका सी होगा, सेकेंडरी होता है USB। अब थोड़ा सा बातें जान लेते हैं कुछ।
ऑक्सिलरी क्या होता है? ये मेमोरी होता है जो कि टेम्परेरी और कैश मेमोरी होता है, नॉट यूएसबी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रैम हो गया, विच इज इंटरनल वॉलेटाइल, और यूएसबी एक्सटर्नल जो है होता है, ठीक है। सो सेकेंडरी मेमोरी में यूएसबी आता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये, ठीक है। और एक्सटर्नल नॉन वॉलेटाइल होता है, यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सो व्हाट इज द पावर प्रॉपर वे टू प्रिंट स्प्रेडशीट इन द एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल में प्रॉपर वे में जो है क्या है प्रिंट करने का, ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर। सो क्लिक ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट प्रिंट, प्रेस कंट्रोल प्लस पीटी, क्लिक ऑन द फाइल एंड टैब एंड चूज प्रिंट, प्रेस कंट्रोल एस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन जो है इसमें वो 3 होगा, यानी क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड चूज द प्रिंट। यह करने से आपको क्या होगा, ये करेक्ट वे जो है आपको प्रिंट हो जाएगा स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन निबल इज इक्वल टू, सो वन निबल किसके इक्वल होता है? 4 बिट्स, 4 बाइट्स एंड 8 किलो बाइट्स। तो करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन 1 होगा, यानी 4 बिट्स होता है, ठीक है। कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो 4 बिट्स जो होता है, अगर वन निबल जो है 4 बिट्स के बराबर होता है, एंड 1 बिट्स जो है 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट्स जो है 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विचिंग मैनुअल पावर सप्लाई, स्विच्ड मेंटेनेंस पावर सप्लाई, नॉन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन जो है ए होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है इसका मतलब, एसएमपीएस का मतलब, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम? जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रेट सिस्टम ऑफ मोबाइल, जियोग्राफिक स्पेशल मोबाइल, जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। सो करेक्ट आंसर 40 का जो है ऑप्शन डी होगा, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। नेक्स्ट है, विच की कॉम्बिनेशन यूज टू मूव टू द बॉटम ऑफ द कॉलम इन एमएस एक्सेल? सो कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मूव करने के लिए बॉटम ऑफ कॉलम में एमएस एक्सेल के अंदर? कंट्रोल डी, कंट्रोल यू, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल एंड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, कंट्रोल डाउन एरो। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर कोड? तो कौन से कंप्यूटर कोड नहीं है इसमें? EDIC, ASCII, BCD, ABC, DIC। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन जो है ए हुआ, ये कोड नहीं है, बाकी तीनों कोड है। आप देख लेते कुछ बातें। सो अगर हम बात करें EDIC का, तो ये जो है जो एक वैलिड कंप्यूटर कोड नहीं है, जबकि ये है, आप देख सकते हैं इसका फुल दे रखा है। तीनों का याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। विच द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? तो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर्स में से कौन सा था? AN, AM, RFD, SNARC। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, SNARC। यानी SNARC का मतलब होता है स्टोचस्टिक न्यूरल एनालॉगिंग रीइंफोर्समेंट कंप्यूटर, वाज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर बिल्ड बाय द मार्विन मिन्स्की इन 1951, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सो पाइथन, HTML, जावा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, सो ये देख सकते हैं पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और जावा भी जो है आपको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट की माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग नहीं है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? इसमें कौन से में लार्जेस्ट कैपेसिटी है? तो DVD, USB, फ्लैश ड्राइव, SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन इसका डी होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी इन तीनों में से। व्हाट इज डज द GUI स्टैंड? GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, गाइडेड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। सो करेक्ट आंसर जो है 46 का ऑप्शन इसका ए होगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? SSD, हार्ड डिस्क, रैम और रोम। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन इसका सी होगा, रैम। व्हाट डज द URL स्टैंड? URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर,
यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। सो करेक्ट आंसर जो है 48 का ऑप्शन ए होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस विल बी द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी 49। हम टोटल इसमें जो है 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर वॉल इन द कंप्यूटर नेटवर्क। फायर वॉल का पर्पस क्या होता है? टू स्पीड अप द इंटरनेट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, टू पोस्ट वाईफाई सिग्नल। सो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अब लास्ट जो है क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा एग्जांपल है? सो आपसे पूछा, ऑप्शन इसका सी होगा माउस, बाकी जो है तीनों जो है एक आउटपुट डिवाइस, याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आपकी जो स्कोर बने आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।